हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिक स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एक वीडियो पहले भी देखी है, वो थी मेरी 5.1 की, और आज मैं 5.2 करवाने आपको जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये फॉर्मूला है। उस दिन हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। बेसिक से हमने उस दिन क्या देखा था, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, कैसे हम एपी बनाते हैं, कौन एपी है कौन एपी नहीं है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है कैसे हम फॉर्मूला में ये इसको सेट करेंगे कि जैसे हमें ए दिया है, एन दिया है, डी दिया है, हमें ए एन निकालना है। कितनी टर्म है हमारे पास, किसी में पूछा जाएगा हमसे फर्स्ट टर्म निकालो, किसी में हमसे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, किसी में डी निकाला जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज, ठीक है। और जिन लोगों ने 5.1 नहीं देखी है उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहां से जाके उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, सारी बातें हमें वो नहीं। कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में भी आपको पहले बेसिक करवाऊं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें चार टर्म आपके पास है, 1, 2, 3 और 4, ये चार चीजें आपके पास। इन चार में से आपसे तीन पूछ ली, तीन आपको गिवन होगी और एक आपसे पूछी जाएगी। ये एन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एन होता है मेरा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होती है भाई, ये मेरा लास्ट टर्म है। उसके बाद ए मेरा क्या है, ए है मेरा फर्स्ट टर्म, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, यह कॉमन डिफरेंस। क्योंकि एपी, जैसे मान लीजिए कोई एक एपी है, मैं एपी ले लेता हूं, कोई 2, 4, 6, 8 डॉट 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 करके लास्ट टर्म मेरी 20 है। तो ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म है जो मैंने ए लिखा है, और लास्ट टर्म मेरा ये है, ये ए एन बोल सकते हैं इसको। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म होता है जैसे इसमें 2 से लेके 20 तक है, सब क्या है, इवन नंबर है, तो 10 मेरी इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। एन की वैल्यू यहाँ पे 10 है आपके पास। बात रही अभी डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 माइनस करो तो आपका डी आ जाएगा भाई, ठीक है, 2 आ गया। या फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर सकते हो, 8 माइनस 6 भी कर सकते हो, 6 माइनस 4 भी कर सकते हो, किसी भी टर्म में से कोई भी टर्म माइनस करके हम डी निकाल लेंगे, ठीक है। ये इतनी सी बात होगी बेसिक को लेके। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्योंकि जैसे क्वेश्चन करेंगे सारी बातें हम यूज करेंगे इनको, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, हमें ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, टेबल है पहले क्वेश्चन में, और इसके 5 पार्ट है। एक एक को हम करेंगे। पहले में मुझे ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, हम मुझे ए एन निकालना है, ठीक है। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। देखिए, फॉर्मूला मुझे इसी को रख दे, फॉर्मूला में रख देते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब मुझे जो जो दिया है मैं पुट कर देता हूँ। ए मुझे कितना दे रखा है, 7, ए मेरा 7 है, प्लस एन मेरा कितना है, 8, तो आपने क्या करना है, 8 माइनस 1। डी मेरा कितना दिया है, डी मेरा 3 दिया है, ठीक है, समझ पा रहे हो। आपने एन निकालना है, तो 7 प्लस, सबसे पहले ना ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास ने हमें बताया, बोर्ड मास BODMAS, एक वीडियो हम इस पे भी बनाएंगे, ठीक है। बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस सीरीज में हम यहां से इधर चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, 7 इंटू 3, ठीक है, ये प्लस का हो गया। तो पहले सबसे पहले फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 21 प्लस 7, हमारा आंसर कितना आ गया, 28 आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन साथ के साथ रखिए, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब भी चाहो, और करते रहिए। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं करूंगा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया है, ए दे रखा है, डी नहीं दिया है, यहाँ पे हमें डी फाइंड आउट करना है। एन दिया है और ए एन आपको 0 दिया है। देखिए, फॉर्मूला यही रहेगा, सभी क्वेश्चनों में यही फॉर्मूला से हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। देखो, अब की बार मुझे ए एन दे रखा है 0, तो मैं यहाँ इसको ए एन को अभी इधर भी पुट कर सकते हो, ठीक है। 0 मैंने ए एन को पुट कर दिया, और हमें दिया है, ए दिया 7 प्लस एन मुझे दिया है 10, तो 10 माइनस 1, और डी मुझे अब की बार निकालना है, डी मुझे निकालना है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन मेरा, सॉरी मैंने स्टेटमेंट गलत लिखी हुई। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है, ए मेरा -18 दिया है,
ए मेरा -18 है और डी मुझे निकालना है, एन मेरा 10 दिया है, 10 - 1, डी मुझे निकालना है और ये किसके इक्वल है, ए एन के इक्वल है। ए एन कितना दिया है 0, 0 का आप इधर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो, मैं इधर रख देता हूँ आपकी आसानी से, क्योंकि हम ज्यादातर राइट साइड में हम 0 को रखते आए आज तक, इस इधर भी रख लोगे हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए मुझे डी निकालना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो इधर प्लस का है इस टर्म को मैं उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या बच गया 10 - 1 इंटू डी इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, उधर जाके 18 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 10 - 1 है तो ये क्या है 9d इक्वल टू 18 और d इक्वल टू कितना आ गया आपका 18 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो d इक्वल टू हमारा इसको काट के 2 आ जाता है। ये मेरा आंसर है, मुझे d निकालना था, ठीक है। d मेरा कितना आ गया 2 आ गया और यहाँ पे आपका पहले 27 आया था ना, 28 आया था, तो ये भी हमने पुट कर दिया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ आया, उतार दो कॉपी में, एक बार आराम से लिख लेना। सब क्वेश्चन बड़े आसान है, बस एक बार रेगुलर बने रहिए आप वीडियो पे, और जिसने भी पहले वीडियो नहीं देखी उसके लिए थोड़ा सा और बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि पहले वीडियो से रिलेट नहीं होगा और फिर भी मैं लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास है, अब की बार मुझे ए फाइंड आउट करना है। ए मुझे दिया हुआ नहीं है, ए एन मुझे दिया हुआ है, मेरे पास ए एन दिया है मुझे कितना -5, ए एन मैंने -5 रखा और डी मुझे दिया हुआ है ए, अब की बार मुझे ए निकालना है, ए मैंने एज रखा, एन मुझे कितना दिया है 18 दिया है, ये टेबल है, टेबल में दिया हुआ डाटा आपको, ठीक है -1 और डी मुझे कितना दिया है अब की बार -3 दिया है, ठीक है। वही पहले जैसा हो गया, इसको आपकी बार हमने इसको इधर ही रख लिया, एक क्वेश्चन आप इधर भी कर लीजिएगा आपको लगेगा। तो ए आपने निकालना है प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम सबसे पहले, ब्रैकेट में कितना आ गया 17 आ गया, 17 इंटू -3, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना माइनस का आएगा, क्योंकि हमारे 17 और -3 एक प्लस एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करते हुए माइनस और प्लस का माइनस हो जाता है, ये आपके पास हो गया भाई, ठीक है। अब देखो आप क्या हो गया, ये आपके पास हो गया इतना 51 जो हो गया, ठीक है, -5 हमें ए निकालना है, तो मैं इसको ना इधर ले आऊंगा, -5 प्लस का 51 हो गया आपके पास ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपकी होगी, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 46 आ जाएगा और प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस के हमारे पास ज्यादा है, जो नंबर ज्यादा होंगे वही हमारा आंसर आएगा, तो ये हमारा 46 है, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर देता हूं, देखो भाई अब की बात ए आपको दिया है -18.2, ए मेरे को दिया हुआ है, पहले ये लिख लेता हूं, ए एन दिया मुझे 3.6, ओके। उसके बाद मुझे ए दिया है -18.9, फिर आपने प्लस करना है n-1, n आपको दिया नहीं है, उसके बाद n निकालना है इसमें हमने भाई, n-1 इंटू डी कितना दे रखा है आपको 2.5। देखो मैंने टेबल से देख के सारा डाटा इसमें पुट कर रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला है, पुट करना और बस आपने प्लस माइनस करना, कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा वो नहीं करना है। 3.6 इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या है, इसको एज इट इज रखोगे माइनस का, या तो आप इसको ना इधर ले आओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो माइनस का टर्म है मैं इसको इधर ले आया, ये प्लस का हो गया 18.9 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 9n-1 इंटू 2.5, ठीक है, समझ आया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आप इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा इसका ऐड, 9 3 9 6 15, 15 का 5 बच गया 1 और 8 3 11 1 12 12 का 2 बच गया 1 3 4 5, ये आ गया भाई, नहीं इतना नहीं आएगा, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, 3.6 के नीचे आपने 18.9 को ऐड करना, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ये ध्यान रखना है बस आपने। 9 से 15 बच गया 1, 8 3 11 1 12 2 ऐसे बच गया 1, 22.5 आ गया भाई, 22.5 आ गया हमारा ये, इक्वल टू कितना है n-1 इंटू 2.5। अब देखिए
जो इधर मल्टीप्लाई है ना, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड कर देगा इसको ही। तो 22.5 को हम डिवाइड करेंगे 2.5 इक्वल टू क्या है मेरा n-1। अब आप देखिए ऊपर भी एक के बाद डेसिमल है, नीचे भी एक के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। वरना तो आप इसको 10 लिखोगे नीचे, इसके नाम के ऊपर 10 लिखोगे, वो एक ही बात है। तो मैंने डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, अब इसको काटना है, ये 9 पे कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, n-1 कितना है 9 के इक्वल है, तो n किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा, 9 + 1 हमारा 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितनी टर्म है हमारी, n = 10 मेरी टर्म है, 10 टर्म है हमारे पास। ठीक है, अब हमारा लास्ट चीज का एक लास्ट पार्ट बढ़ता है, स्कोर कर लेते हैं, अब इसको यही कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा, an = a + n-1 × d। अब की बार हमें निकालना है, इसमें an निकालना है, हमें सब कुछ दिया हुआ है। a दिया है मुझे 3.5 लिख देता हूं, प्लस n मेरा कितना है 105 है, 105 -1 करोगे, और d आपका कितना दिया है 0 दिया है। ठीक है, ये और भी ज्यादा आसान हो गया। देखिए आपने क्या करना है, इसकी जब किसी के साथ 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम सबको 0 कर देते हैं, इसकी 0 हो गया, तो an निकालना है मुझे, an = हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया 3.5, इसके हमने मल्टीप्लाई करी तो 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.5। ये मेरा आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है एक फॉर्मूले के साथ। सिर्फ इस एक्सरसाइज में हम ज्यादातर यही फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है, और जो भी आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख लीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, बड़े ध्यान से करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसका लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, उससे आप 5.1 को एक बार देख लीजिएगा। सारा आपका जो बेसिक है ना, जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये याद होना चाहिए। आपसे कुछ भी पूछा जाए इसी फॉर्मूले बेस पे आपको क्वेश्चन सारे के सारे हमें करने हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, क्या पूछा गया हमसे सेकंड में। हमसे सेकंड में पूछा गया है, हमने ना वो निकालना है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। हमें ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन है मेरे पास 30 टर्म ऑफ द एपी। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 30 टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखा है मुझे कौन सा, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट करके इस पर की एपी है। और मुझे ना इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन 97 दिया है, 20 का ऑप्शन दिया है मुझे, 77 दिया है, सी ऑप्शन मुझे इसका माइनस का 77 दिया है, और डी ऑप्शन मुझे इसका दिया है माइनस का 87 दिया है। देखो भाई माइनस का, सॉरी, आपने क्या करना है, आपने इसकी 30 टर्म निकालनी है। 30 का मतलब ये है कि आपको n निकालना है, n की जगह 30 रखना है कि इसकी कौन सी टर्म होगी। जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसी प्रकार इसकी 30 वाली टर्म कौन सी होगी, 30 टर्म कौन सी होगी। देखिए मैं क्या निकालूंगा, an वो फॉर्मूला, a30 मुझे निकालना है। जैसे an = होता है a + n-1 × d। ठीक है, मुझे n की वैल्यू 30 दिया है, तो a30 हो जाएगा मेरा पास। a कितना मेरा, a की जगह मैं 1 रख दूंगा, a मेरा होता है सबसे पहली टर्म, मेरा 10 है, प्लस n माइक कितना दिया है 30। ठीक है, d मुझे कितना है, d आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं पहले भी बता चुका हूं, d हमें यहां से देखना होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे। सेकंड क्या है मेरी 7 - 10, तो कितना आया हमारा, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का आपका d आ गया। ठीक है, ये आपका d है, तो आपने यहाँ पे रख देना इसको माइनस का 3। ठीक है, इतना समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 10 एज इट इज प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये कितना बन गया 29 इंटू माइनस का 3। ठीक है, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसकी करो 9 के साथ, 9 3 जा 27, 2 2 6 और 2 8, 87 हो गया। किसका है, माइनस का आएगा, क्योंकि आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10 आपका इधर आ जाएगा।
आंसर देखो कितना आएगा, माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो माइनस का 77 आपका आंसर आ गया। अब आपने ऑप्शन को टिक करना है। देखो आपका ए बी सी, बी में आपका 77 प्लस है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट हम यही कर देते हैं। सेकंड पार्ट भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। हमने यहाँ पे 11 टर्म निकाल लिए, हमें एपी दिया गया है 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, और मुझे एपी दिया गया है -3, माइनस का 1/2 और 2 दो डॉट करके, इस प्रकार हमारी एपी है भाई। सेम फॉर्मूला, सारा कुछ सेम आपने करके दिखाना है। देखिए यही फॉर्मूला मेरे पास, मैं दोबारा फिर लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो a + n-1 × d, आपने क्या करना है, पुट कर देना है। a आपका कितना है, 11 टर्म निकाले तो a 11 हो जाएगा हमारा, a मेरा -3, जो फर्स्ट टर्म होती है वो a होता है हमारा। ठीक है, बार बार बता रहा हूं मैं। फिर हमने चाहिए n, प्लस करोगे, n मेरा 11 दिया हुआ है, 11 -1 करूंगा। d मेरा देखो, d हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, सेकंड क्या है मेरा, माइनस का 1/2, माइनस करूंगा फर्स्ट को, ऐसे करना माइनस आपने। ठीक है, इस माइनस प्लस में ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं। माइनस का 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो आपने एलसीएम लिया 2, 2 2 जब -1, और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 5/2 आपका डी है। ठीक है, डी आपका कितना है, 5/2 है, तो मैं यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूंगा 5/2 से। अब देखिए ये एज इट इज प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना आ गया 10 × 5/2, इसको आपने काटा तो 5 पे कट गया, माइनस का 3 प्लस का 5 5 जा 25, कितना आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया, देखो यहाँ से 22 आपका आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कौन सा, सेकंड ऑप्शन है भाई। पहला ऑप्शन 28 है, दूसरा 22 है, तीसरा माइनस का 38 है, और फोर्थ को मैं देखना ही नहीं है। हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान देके साथ के साथ बने रहना है, और आप करते जाइए, सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में, किसी को चाहिए तो। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके, जैसे अगर लगे स्पीड ज्यादा है सर की, क्योंकि हमें भी वीडियो को लंबा और छोटा देखना होता है, कितनी लेंथ जा रही है। ठीक है, आप बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ब्रेक करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास ये है कि हमें ना ये बॉक्स दिया हुआ है और हमने मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे थर्ड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मैंने 2 दिया और हमने मिसिंग टर्म दे दिया, बॉक्स बना रखा है, और हमें 26 नेक्स्ट हमें निकालना है। यहाँ पे फाइंड द मिसिंग टर्म, हमने मिसिंग टर्म निकालनी है। देखिए एपी मेरा बनता कैसे है, या तो उस तरीके से, चलो एपी कैसे बनता है, पहले ए होता है, फिर a + d होता है, फिर a + 2d होता है। ये मेरा एपी इस प्रकार बनता है, 2 डॉट आगे चलता रहेगा। वरना आप यह कर सकते हो, हम d कैसे निकालते हैं, इसको d से भी निकालते हैं। d हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म यानी a2 - a1 करते हैं, और अगला d कैसे निकालते हैं, a3 - a2 करते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए आप उसको। क्या करोगे आप, आपको सेकंड टर्म दिया, मैं सेकंड को ना x मान लेता हूँ, सेकंड को मैंने x मान लिया भाई। ठीक है, आप क्या करोगे, d निकालोगे सेकंड, और ये दोनों के दोनों d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। d आपसे कैसे भी निकालो, कौन से टर्म में से कौन से माइनस करो, आपका सेम रहेगा। तो आपने x - 2 किया, ये d है, ये किसके इक्वल रहेगा, 26 - x करोगे तो। ठीक है, ये देखना आपने, क्योंकि जो यहां से d आएगा, जो यहां से d आएगा, d तो एक है ना, कॉमन डिफरेंस है। ये x - 2, इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस का 26 प्लस का x मेरे पास हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस का 2x हो गया, और माइनस का 28 हो गया। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके इक्वल टू 0। अब मैं 28 को उधर ले जाऊंगा, 2x इक्वल टू 28 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, आपका ये यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, ये आपका x आ गया, ये आपका
सेकंड टर्म आ गई, मुझे सेकंड टर्म इसमें क्वेश्चन में निकालनी थी। इसके बाद हम अगला देखेंगे। अगला आप एक बार सोचो थोड़ा सा, क्या आएगा, क्या आ सकता है इसमें, क्वेश्चन के बारे में एक बार सोच लिया करो। इसको रफ करते हैं एक बार। सेकंड भी ऐसे ही है और इसके ना कई सारे पार्ट है। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि सारे के सारे हम कराएंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसका एक पार्ट और कराता हूं मैं। इसका एक पार्ट मैं करवा देता हूं, सेकंड कर लो या फिर थर्ड कर लो या फोर्थ कर लो, आपकी मर्जी है। मैं सेकंड करवा देता हूँ। सेकंड ना एक जैसे, सेकंड के बाद सारे एक जैसे, जैसे हम सेकंड को करेंगे उसी प्रकार फिर हम अगले को करेंगे। सब में ना मिसिंग टर्म निकालना है। जैसे सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड में एक पहली टर्म निकालनी है आपने ए, उसके बाद सेकंड टर्म आपको दी हुई है 13, फिर आपने थर्ड टर्म निकालनी है, फिर आपको फोर्थ दे रखी है 3, आपको सेकंड टर्म दी है और आपको फोर्थ टर्म दी है। आपने इसी बेस पे सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, मैं लिख सकता हूं कि A2 दिया मुझे, A2 कितना दिया है 13 दिया है। दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है, A4 भी दिया हुआ है मुझे, A4 मुझे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं A2 की बात करूं यहाँ पे, तो मैं A2 से ऐसे नहीं कर सकता हूं कि A प्लस n-1 यानी 2-1 इंटू D, ऐसा कर सकता हूं। और इससे मेरे पास क्या बन जाएगा, A प्लस 2-1 A प्लस D आ गया। और A प्लस D कितना दिया है मुझे 13 दिया है। ये मेरी इससे इक्वेशन बन गई। यहाँ पे मुझे A4 3 दिया हुआ है, A4 से मैं क्या बना लूंगा भाई, उसी प्रकार जैसे यहाँ पे मुझे A4 दिया हुआ है, A प्लस 4 मतलब n, 4-1 करूंगा इंटू D में दिया नहीं है, तो मेरे पास यह क्या बन जाएगा, A प्लस 3D बन गया, इक्वल टू कितना देर का है 3 दिया है मुझे, A4 मुझे 3 दिया है। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब मुझे यहां से देखो, इन दोनों इक्वेशन से मैं A और D फाइंड आउट कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या किसी भी मेथड से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, कैसे भी करो आप। देखो आपने क्या कर देना है, इसके अंदर इसको पुट कर देना है। ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन कर लो, इसके नीचे लिख के कोई इशू नहीं है। यहां से मैं किसकी A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर आप ऐसा करो, एलिमिनेशन मेथड से आपको और आसान पड़ेगा। 3D इक्वल टू 3 दे रखा है, नीचे वाली इक्वेशन में इसके नीचे लिख सकता हूँ A प्लस D इक्वल टू दिया मुझे 13 दिया है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप ऐसे ही पुट करके निकाल सकते हो। आपने साइन चेंज किए, ये से कैंसिल आउट हो गया, ये 3D में से 1D गया 2D, यहाँ पे माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 10 आ गया। ठीक है, D इक्वल टू मेरा कितना आ गया, माइनस का 10/2, तो आपका -5 आ गया। D की वैल्यू -5 आ गई। अब D की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, 1 में या 2 में, D इक्वल टू -5 आपने पुट कर देना है, पुट इन 1 में आपने पुट कर दिया। ठीक है, 1 में पुट करने के बाद देखो ये है मेरे पास 1, A प्लस D इक्वल टू मुझे 13 दिया हुआ है, तो मैंने D को -5 पुट कर देना, A -5 पुट करा मैंने यहाँ पे इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 उधर जाएगा 13 और ये 5 उधर जाएगा 5, तो A मेरा कितना आ गया 18 आ गया। A भी आ गया मेरा और D भी आ गया मेरा। अभी मैं इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, A तो सबसे पहले हम पुट कर दो, 18 आ गया। फिर आपने -5 इसमें कम करते जाओ, इसमें -5 किया 13 आ गया, फिर -5 करोगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है इसमें D ऐड करते जाना होता है। D ऐड करते जाओगे नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, लेकिन हमारे D माइनस का है तो हमें माइनस करते जाना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका सेकंड पार्ट कराया। कहते हो तो मैं इसका एक और पार्ट करा देता हूँ आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। सब ऐसे होंगे जैसे सेकंड पार्ट कराया ना मैंने, ऐसे ही आपने मानना है, जो भी टर्म दी हुई उसी को मान लो और फिर उनको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई मुश्किल है तो मैं उसी को करा देता हूँ। हमें A दिया है इसमें
माइनस का 4 और 1 2 3 4 5 6 यानी मुझे A6 दे रखा है, 6 दे रखा है। मैं इसे क्या करूंगा, A6 से मैं क्या कर लेता हूं A6 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा A6 है और इससे A6 मुझे कितना दिया हुआ है, A प्लस 5D इक्वल टू मुझे दे रखा है 6 के दे रखा है। ठीक है, A आपको दिया -4, यहां हम जस्ट पुट कर देंगे A की वैल्यू -4 प्लस 5D इक्वल टू मेरा कितना आ गया 6। तो इस 4 को मैं उधर ले जाऊंगा, इस 4 को उधर ले जाके 5D इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 प्लस 4 यानी 5D इक्वल टू 10 होगा और D इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5, D मेरा आ गया 2। देखिए D आपका 2 आ गया। आपने क्या करना है, D को ऐड करते जाना है और इनको फिल इन द ब्लैक्स हम कंप्लीट कर देंगे। क्या करोगे, D क्या आपका 2 है, इसमें 2 ऐड करोगे तो -2 हो गया, फिर इसमें 2 ऐड करोगे तो 0 हो गया, फिर इसमें 2 ऐड करोगे तो 2 हो गया, फिर ये 4 हो गया, लास्ट वाला आपका 6 बच गया। ऐसे इसको आपने कंप्लीट करना है। एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये है, फाइंड द विच नंबर ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। कौन सी टर्म इसकी 78 है भाई, ये बताना है आपने। देखो ये भी कर लेते हैं। AP दे रखा है आपको 3 है, 8 है, सॉरी 8 और 13 18 डॉट 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 करके 78 लिखा हुआ है। आपने बताना है कि कौन सी टर्म इसकी 78 है, यानी हमें यहाँ पे n निकालना है। an मुझे लास्ट टर्म मैंने बताया था ना, an होता है हमारा लास्ट टर्म, यानी मैं लिख सकता हूँ a मेरा इतना 3 है, d क्या है यहाँ पे, इसमें से माइनस करोगे सेकंड माइनस फर्स्ट तो d आपका 5 है। आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है। an को आप इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं। तो an आपको कितना दिया है 78 इक्वल टू a कितना दिया है 3 प्लस n मुझे निकालना है, d मेरा 5 है। ठीक है, इतना समझाया। उसके बाद देखिए मुश्किल नहीं है, 3 को मैं उधर ले जाऊंगा, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस को आप 3 कर दोगे तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75 आ गया। फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा इसको, इधर लिख लीजिए आप, तो n माइनस 1 हमारा हो जाएगा 75/5 तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको काटोगे 15 पे कट गया तो n इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा 15 प्लस 1 तो n की वैल्यू आपकी 16 आ गई। ये 16 टर्म है। हमें ये बताना था कि जो 78 है ना, ये कौन सी टर्म है, तो आपका आंसर आ गया, ये हमारी 16 टर्म है। बस ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बड़े आसान है, बस आपने लगातार देखते रहना और कॉपी पेन के साथ साथ करते रहना है। ठीक है, देखो तब तक स्टेटमेंट देखिए। आपके पास है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक एपी दी हुई है और हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे 7 है, 13 है, 19 है और डॉट डॉट करके लास्ट टर्म दे रखी 205। हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, देखो हमें n निकालना है। ये क्या है, an, वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an के होता है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। an मुझे दिया है 205 और a मुझे कितना है, a पहली टर्म 7 प्लस n माइनस 1 हमें पता करना है, n d बताओ कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 13 माइनस 7 तो आपके पास 6 आ गया। d कितना आपका 6 है, ये मैंने 6 यहां रख दिया। अब देख, सबसे पहले हम इसको उधर लेके जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 6 मेरे पास आ जाता है 205 इधर है और मैं 7 को उधर लेके गया। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए आप इतना कितना इधर बचता है, 15 में 7 गया 8 और 198 बच गया। ठीक है, n माइनस 1
इंटू 6। अब ये जो 6 इधर है ना, इसे हम इधर मल्टीप्लाई में हम उधर लेके जाएंगे, डिवाइड में जाएगा ये। n-1 इक्वल टू हो जाएगा 198 डिवाइड बाय 6। अब 6 से इसको काटिए, 6 3 जा और फिर बच गया आपका 1 6 3 जा, यानी n-1 इक्वल टू 33 और n इक्वल टू हो जाएगा ये उधर जाके 1 प्लस का हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 तो 34। आपने बताना था कि टोटल टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म हमारी 34 है। हमारे पास है कि चेक वेदर 6 को चेक वेदर हमें चेक करना है कि -150 है ना जो ये टर्म है किस एपी की, हमें चेक करना। एपी दिया हमें 11 8 5 और 2। हमने चेक करना है कि 150 की टर्म है, इस एपी की टर्म है कि नहीं। सबसे पहले देखो आपको फॉर्मूला वही लगाना है। तो ये आपको कितना दिया है 11 और आपको डी कितना दिया है, डी चेक करो इसमें। डी आप कैसे निकालते हैं, 8 में से 11 माइनस करना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा -3। अब हम चेक करेंगे कि इसकी टर्म है कि नहीं। देखिए फॉर्मूला होता है an इक्वल टू, मैं मान लेता हूं कि लेट nth टर्म ऑफ द एपी, मैंने nth टर्म मान लिया कि 150 है, -150, ठीक है। तो मैं an निकालूंगा, a प्लस n-1 इंटू डी। an मुझे 150 दे रखा है, ठीक है। a मेरा कितना है 11 प्लस n मुझे निकालना है -1 इंटू डी मेरा कितना है -3 है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। उसके बाद देख माइनस का 150 एज इट इज, इसको 11 को मैं इधर ले आऊंगा, माइनस का 11 हो जाएगा और उधर मेरा क्या बच गया n-1 इंटू -3। ये माइनस आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, माइनस का 161 हो गया इक्वल टू माइनस का n-1 इंटू 3 हो गया। माइनस से आप माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद n-1 इधर रहेगा और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 161 डिवाइड बाय आप 3 कर सकते हो। देखो ये इससे ना कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है। हम लिख सकते हैं n इज नॉट ए इंटीजर, n इज नॉट ए इंटीजर। तो हम बोल सकते हैं कि जो 150 है इस एपी की टर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी मान ले फ्रैक्शन आ रहा है हमारे, n तो एक नंबर आना चाहिए ना, नेचुरल नंबर आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, तो हमें ये हम बता देंगे इसकी एपी की टर्म नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। हमें ना 2 टर्म दी हुई है और हमें 31st इसकी फाइंड आउट करनी है। देखो भाई बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है ये भी। आपके पास दिया हुआ है फाइंड द 31st टर्म, आपने a 31st निकालना है, ये तो हमने निकालना है। और हमें दिया क्या क्या है, इसका ना हमें 11 टर्म दी हुई है और 38 टर्म दी हुई है। इसकी 11 टर्म दी है, a11 हमें दिया है कितना 38। दूसरा मुझे क्या दिया है 16 टर्म दी है 73, a16 हमें दिया है इसका 73 दिया है। देखो बड़ा आसान है, जैसे पहले किया था हमने, a11 का मतलब है a11 इक्वल टू a प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू डी कर देना है आपने, ठीक है। ये क्या बच जाएगा a प्लस 10d, और ये कितना दे रखा है हमें दिया हुआ है 38। एक तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन, बोल सकते हो आप इसको। यहां से सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमने इसको बनाया, इसको हम क्या बना सकते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये 2 इक्वेशनों को हमने अब एक दूसरे से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। आगे पीछे रख के एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूट से, या हम बोल सकते हैं कि इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस 15d इक्वल टू 75 दिया हुआ है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है a प्लस 10d इक्वल टू कितना है 38 है। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से a निकलेगा d निकलेगा। देखो ये दोनों सेम है, साइन चेंज करेंगे और ये माइनस थे, ये कट गया, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पे 15 में से 10 जाएगा तो 5d आ गया इक्वल टू, यहाँ पे कितने देखो 15 में 8 गया 7
और 6 में से 3 गया, 15 में से 75 ही नहीं, 73 था भाई ये 73 है। ठीक है, हमने गलत लिख दिया था, ये भी 73 हो जाएगा यहाँ पे। 13 में 8 गया, 5 बचता है यहाँ पे। ठीक है, 6 में से 3 गया, 3 बच गया, 35। तो डी आपका कितना आ गया, 35/5 आपका 7 आ गया। डी की वैल्यू 7 आ गई। हम डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हम ए निकाल लेंगे। मान लीजिए मैं इसमें पुट करता हूँ, a + 15 डी दिया है आपके पास 73। यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, सेम आएगा आंसर। तो a + 15 इंटू डी मेरा है 7 इक्वल टू 73। 15 की 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 × 35, 3, 7 × 7, 105 आ गया। a + 105 इक्वल टू 73। अब देखो इसको आप उधर ले जाओ, a इक्वल टू आपका 73 माइनस 105, देखो कितना आएगा। तो a आ गया आपका माइनस का आएगा 2 और 3, माइनस का 32 आ गया आपका। ये आपका माइनस 32 है और डी आपका 7 है। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है, निकालना है आपने A17 निकालनी है, ये A31 निकालना है। A31 निकाल लो, A + n-1 यानी 31 - 1 इंटू डी, ये आपका A31 आपका निकलाएगा। A कितना दिया हुआ है आपको, माइनस का 32 प्लस यहाँ कितना हुआ 30 इंटू डी आपका कितना है 7। ठीक है, माइनस का 32 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 या 21, इतना आ गया भाई। अब इसमें से आपने माइनस करना है इसको, 32 इसमें से माइनस करोगे 8 और यहाँ पे 0, 10 में 7, 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे A31 टर्म है हमारा कितना है, वो 178 है प्लस का। ठीक है, ये निकालना था। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलो, अगला भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बड़ा आसान है वो भी। देखिए मुश्किल कोई नहीं है, आप साथ के साथ सिर्फ एक कॉपी पेन के साथ ही साथ करते चलिए। जहां आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, या आप वीडियो में ना एक ऑप्शन होता है राइट साइड में 3 कॉर्नर में आप देखोगे ना, वहां पे एक चीज दे रखी है, वीडियो को आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। आप वीडियो को कम स्पीड से देख सकते हैं, वीडियो को ज्यादा स्पीड से आप देख सकते हैं। आपके बाद AP consists of 50 term of the AP with third term is 12 and the last term is 106। देखिए थर्ड टर्म दे रखा है यानी A3 कितना दिया है 12। दूसरी चीज दी है हमें, इसकी लास्ट टर्म है ना 106 है और टोटल टर्म 50 है, यानी मैं कह सकता हूं A50 मुझे कितना दे रखा है 106 दे रखा है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, A29 मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है, आपने जस्ट देखना है। A12 का मतलब होता है A + 2D = 12। ठीक है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम किया है, क्योंकि n-1 करोगे 3 - 1 और d हो जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A + 49D। ठीक है, उसके बाद मुझे दिया है ये इतना। दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, अगर ऐसा आपको समझ नहीं आता है कि हाँ माइनस वाले ज्यादा हो रहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपने क्या करना है, इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो। A + 49D = 106। आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए बता रहा हूं, A + 2D आंसर सेम आएगा, कैसे भी कर लो, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2D = 12 दिया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। साइन चेंज करोगे, ये इससे कट गया। यहाँ पे कितना आया 49 - 2 47। ठीक है, इधर कितना आ रहा है आपका, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, ये आ रहा है आपका। तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 94/47। इसको काटोगे तो 2 पे आ गया, डी आपका 2 आ गया भाई। आपने करना है D = पुट कर दो, D = 2 पुट करना है आपने इन इक्वेशन 1 में करो या 2 में करो, 1 में कर देते हैं। मान लीजिए ये आपकी 1 है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है मुझे A + 2D = 12 है मेरा।
ठीक है, ये आपका 12 है, तो आपका कितना आ गया a प्लस 2d, डी में आपने 2 पुट कर देना है, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, a आ जाएगा आपका 12 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 4, तो a आ गया आपका 8 आ गया, ये आपका कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, d आपका 2 आ गया और ये आपका 8 आ गया। उससे आगे देखो आपने क्या करना है, उसके बाद देखिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, एन एपी एक तो थर्ड टर्म दी है और इसकी 9 टर्म दी है, 4 और -8 दिया है रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी 0, आपने बताना है कौन सी टर्म इसकी 0 है। देखो आपको थर्ड और 9 टर्म दे रखी है -4, देखिए यानी मैं लिख सकता हूं A3 दिया है मुझे, इसकी दी है थर्ड टर्म और 9, थर्ड टर्म दी है 4 और जो इसकी दी है 9 टर्म दी है -8, A9 दिया है इसका -8, और हमसे पूछा क्या है विच टर्म ऑफ द एपी 0, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी कौन सी, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इधर हो जाता हूं। उसके बाद देखिए आपने इसकी विच टर्म ऑफ द एपी 0 बतानी है। A3 का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया था कि a प्लस 2d इक्वल टू 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। A9 का मतलब क्या है, a प्लस -1 करोगे तो 8d इक्वल टू -8 आप लिख सकते हैं। अब ये मैं बार बार फिर मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है ये, कि जैसे A3 है, A3 का मतलब है a प्लस n-1 यानी 3-1 इंटू d, तो a प्लस 2d बन जाता है। सिमिलरली ये है, फिर आपने क्या करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, कोई जरूरी नहीं है इसको ऊपर लिखना है इसको नीचे, किसी को भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, साइन चेंज करो, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 6d आया और यहाँ पे कितना आया प्लस का 12 आ गया भाई, तो d आपका आ गया 12/6 करोगे और माइनस का, तो d आपका -2 आ गया, d की वैल्यू -2 आ गई। अब आपने क्या करना है, d की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, मान लें हम इसमें पुट कर देते हैं, a प्लस डी इक्वल टू मेरा कितना था 4 था, मैं इसी में d की वैल्यू पुट कर देता हूं, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4 है। देखिए a प्लस माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू ये 4 ना उधर जाएगा मेरा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 + 4, तो a इक्वल टू मेरा 8 आ गया, a मेरा 8 आ गया, d मेरा -2 आ गया। हमसे पूछा गया कौन सी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, मैं मान लेता हूं कि nth टर्म मेरी 0 है, ठीक है, तो मैं निकालूंगा a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू मैंने 0 मान लिया भाई, ठीक है। देखिए आपको a दिया हुआ कितना 8 निकला है हमारा, प्लस n मुझे निकालना है कि कौन सी टर्म निकालनी है, d मेरा कितना है -2 और इक्वल टू हमने 0 मान रखा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 8 को उधर लेके जाओगे, n-1 इंटू -2 है इक्वल टू उधर जाके -8 हो गया, फिर ये जो 2 है ना उधर जाएगा, यानी माइनस का माइनस में आगे लगा देता हूं इक्वल टू -8/2, ठीक है, माइनस से आप माइनस काट सकते हो, n-1 इक्वल टू 4 आ गया। अगर n-1 इक्वल टू 4 है तो मैं लिख सकता हूं ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू 4 + 1, n हमारा 5 आ गया, तो फिफ्थ टर्म मेरी 0 है। अगर आप ऐसे चेक करोगे ना तो फिफ्थ टर्म आपकी क्या है 0 है। देख लीजिएगा भी इसको अच्छी तरह से और नोट कर लीजिए साथ के साथ। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है यानी 5.1 नहीं देखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिए, आपकी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ये कह रहा है कि जो 17वीं टर्म है ना वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा आसान है, देखिए हमसे ये बोला गया है
कि जो 17 टर्म है ना वो 10वीं टर्म से A10 है, ये 17 टर्म है, ये 10 टर्म है, ये कितना बता रहा है कि ये ना 7 अधिक है, मोर है 7, तो मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस, बड़े आसानी से करें, देखिए a प्लस मैं इसको 16d लिख सकता हूं जैसे मैंने पहले किया था, इक्वल टू इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 9d लिख सकता हूं और प्लस का 7 में कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आऊंगा, a प्लस 16d माइनस का a माइनस का 9d और इक्वल टू मेरा 7 हो गया। ठीक है, अब आप देखो a से a कट गया भाई, तो 16d माइनस 9d इक्वल टू आपका 7 है। 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आता है, 7d, 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 1 आता है, तो आपका d कितना है, 1 है, हमें d ही निकालना था। ठीक है, बड़ा आसान है, देखने में स्टेटमेंट को देख के लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बट देखो आपको दिया क्या था, a 17 टर्म a 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो मैंने 7 उधर ऐड कर दिया, दोनों हमारा इक्वल होगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर ले आया, a से a आपका कैंसिल आउट हो गया और 16d माइनस 9d इक्वल टू 7 हो गया। 16 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपको क्या बचता है, 7 बचता है, तो 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 1। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 1, तो हमारा क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। बड़ा आसान है कि कितने ऐसे डिजिट हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, और देखने 3 डिजिट ये नंबर होते हैं जो इससे आगे वाले और 99 तक। इससे पीछे जाओगे तो 2 डिजिट नंबर आ जाता है आपका, और इससे आगे जाओगे तो 4 डिजिट नंबर आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो भाई फिर पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, 1001 डिवाइड नहीं होता 7 से, सबसे पहला नंबर हो जाएगा आपका 105, फिर इसमें 7 ऐड करते जाओ 102 और उसके बाद 9, ये आपके 5 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। पहला नंबर ये, दूसरा ये, एक लास्ट का पता कर लो आप, लास्ट का नंबर कौन सा हो जाएगा, 994 आपका लास्ट का डिजिट नंबर हो जाएगा। बस हमें ये बताना है कि टोटल नंबर हमारे कितने हैं, हाउ मैनी नंबर, हमें चेक करना है कि हाउ मैनी नंबर, ये नंबर कितने हैं। ये देखो ये क्या है, an है मेरा, तो ये मेरा a है, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे 112 में से आप 105 माइनस करोगे तो आपका 7 आ जाएगा, ये आपका d है। बस आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। मैंने बता रखा है कि an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या है, d क्या है। इसको an को आप इधर भी लिख सकते हो, तो an आपका अब की बार कितना है, 994 है, इक्वल टू a कितना है, पहली टर्म 105 प्लस n मुझे निकालना है, मैंने बताना है कि कितने नंबर हैं ऐसे जो 7 से डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे, n ऐसे रखोगे -1, d आपका कितना है, 7 है। ठीक है, ऐसे बने रहिए। इसको मैं सबसे पहले उधर लेके जाऊंगा, तो आपने रखना है n-1 इंटू 7 इक्वल टू आपका हो जाएगा 994, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 105। ठीक है, n-1 इंटू 7 इक्वल टू, इसमें से माइनस करो भाई, 14 में से 5 गया 9 आ गया, और इधर 8 बचा हुआ है 8, और इधर 8, 9 में से 1 गया 8, यही आएगा ना, एक बार चेक कर लेना आप इसको, ये आएगा। उसके बाद देखो अब आप क्या करोगे, 7 से इसको डिवाइड करोगे, n-1, क्योंकि इधर 7 क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो आप इसको डिवाइड करोगे, 889 अपॉन 7 हो जाएगा। अब इसने आपने 7 से इसको काटना है, 7 1 जा 7, बच गया 1 तार 8, 7 दूनी 14, और फिर बच गया 4, 129 आपका याद आता है। तो n-1 कितना है आपका, 129 है, तो n आपका हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा, 129 प्लस 1 हो जाएगा।
तो आपका कितना हो जाएगा 130। तो हमारा कितने नंबर है ऐसे, n की वैल्यू हमारी 130 आई है। तो मैं कह सकता हूं जो 7 से डिविजिबल नंबर है 3 डिजिट नंबर वो कितने हैं 130 है भाई। ऐसे आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सारे क्वेश्चन बड़े आसान है, बस आप लोगों ने एक बार समझना है, एक चीज पकड़ के ना कि कैसे करना है हमें, कैसा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लगाना है बार बार, ठीक है। अब बेसिक पहली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं देखी वो जरूर देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास हाउ मैनी मल्टीपल 4 लाई बिटवीन 10 और 250। आपने 10 के बीच के और 250 के बीच के वो नंबर बताने कितने हैं जो 4 से मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है। देखो पहले वाले हमने पढ़ना नहीं, इससे अगला 4 से मल्टीपल कौन सा है 12, फिर उसमें 4 4 ऐड करते जाओ 16 20 दो डॉट करके लास्ट वाला 448 आपका नंबर, ठीक है भाई, नहीं 248 सॉरी 248 के बीच में बता रहे हैं। पहले जैसा है सेम क्वेश्चन है बिल्कुल डिटो कॉपी। ए क्या है आपका 12 है, डी क्या है आपका 16 में से 12 माइनस करो तो 4 है, और ए एन आपको दे रखा है 248। आपने एन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कैसे करोगे, सेम है बिल्कुल सेम पहले जैसा। फॉर्मूला मेरा क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 248 इक्वल टू ए मेरा कितना है 12 प्लस एन मुझे निकालना है एन माइनस 1, डी मेरा कितना है, डी मेरा 4 है, ठीक है। अब देखिए 12 आप इधर माइनस करोगे, 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 करोगे, ठीक है। तो आपने इधर कितना माइनस हो जाएगा 6 आ गया, और इसमें 3 में से बन गया 4 में से बन गया 3 और 2 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है एन माइनस 1 और 4 से आप इसको डिवाइड करोगे 2 3 4 6 अपॉन 4 करोगे, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करो, आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसको कितना आएगा 4 पंजे 20 और 3 4 9 36, ये आ गया भाई एन माइनस 1। हमें एन निकालना है तो एन इधर रख लो और 1 को आप इधर ले आओ, 59 प्लस 1 करोगे आप तो हमारा एन कितना आ जाता है 60 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को प्लस करोगे। तो हमारे ऐसे टोटल नंबर कितने हैं जो 10 के और 250 के बीच के, और जो किससे 4 के मल्टीपल है या 4 से डिवाइड होते हैं, तो हमारे कितने हैं 60 ऐसे नंबर है, ठीक है। बड़े आसान है, दोनों सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला और ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth term ऑफ द एपी 63 65 67 एंड 3 10 7 आर इक्वल। हमें n की वैल्यू बतानी है कि कब इक्वल होगी। दो एपी दे रखी है, देखिए एक एपी दिया आपको 63 65 67, एक एपी दे रखा है, दूसरा एपी में इधर लिख लेता हूं 3 10 17 डॉट डॉट करके ये एपी देख रखा है। ये पूछे कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों एपी इक्वल होंगे हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। देखो भाई सबसे पहले यहां से मैं बना लेता हूं ए एन इक्वल टू हो जाएगा मेरा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 63 है, प्लस एन मुझे नहीं पता कितना है, डी मेरा कितना हो जाएगा 65 में से आप पहली टर्म माइनस करोगे 63 तो कितना आया 2, तो 2 आपने यहां रख देना है, ठीक है। अब 2 से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 63 प्लस 2n माइनस 2, एक तो आपके पास ये बन गया, ये इस एपी के लिए एन टर्म होगी हमारी an, ठीक है। अब मैं इसके लिए an निकालूंगा, क्या फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मेरा क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका 10 में से आपने 3 को माइनस करना है तो 7 है, ठीक है। तो देखो 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया 7n माइनस 7 आ गया। ये आपका एन टर्म किसकी होगी, दूसरी एपी के लिए। इसने बोला कि कौन सी टर्म के लिए हमारी दोनों की दोनों एपी इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा दोनों को मैंने इक्वल रख देता हूं भाई,
ठीक है, मैंने बोला एन टर्म के लिए इक्वल है, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 मैंने इक्वल रख दिया इसके इक्वल 7n माइनस 7। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमने यहाँ पे एन टर्म निकाली और दोनों को इक्वल रख दिया। देखिए अब मैं इसको इधर ले आता हूं, 63 प्लस 2n माइनस 2, इसको ले आया मैं माइनस 3 प्लस 7, नहीं सॉरी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7n और ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 रख दिया मैंने। अब जो आपने इक्वल कर लीजिएगा, जो जो इक्वल हो सकता है। ये 2n है और ये कितना है 7n है, तो माइनस का 5n बच गया आपका, क्योंकि 7 माइनस के थे ये होता। उसके बाद आपने देखना है इधर क्या है, 63 प्लस का है और 7 प्लस का है, तो कितना हो गया प्लस प्लस के 70 हो गया, 70 प्लस के हो गए और माइनस के कितने हैं 2 और 3 ये 5 आपके माइनस के हैं, तो माइनस के 5 करोगे तो कितना आ गया आपके पास माइनस का प्लस का 65 आ गया और इक्वल टू 0 है। ठीक है, इतना आपने देख लेना है। उसके बाद हमने n की वैल्यू निकालनी है, 65 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस का 5n इक्वल टू माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65/5, तो हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया भाई। n कितना है मेरा 13। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि n 13वीं टर्म ना दोनों की इक्वल हो जाएगी, हमें ये पूछा था। देखो इससे अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करिए साथ के साथ, एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है आप लोगों के लिए, मैं इंपॉर्टेंट को ही कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास determine the AP whose third term is 16 और 7th term exceed the 5th term by 12। जो 7th term है ना वो 5th term से 12 ज्यादा है। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके हैं। पहला देखिए हमें दिया है A3 दिया है मुझे 16 और मुझे बोला गया है कि जो A7 टर्म है ना, इसकी 7 टर्म है वो 5th टर्म से ना 12 अधिक है। अगर मैं 12 इससे 12 ज्यादा है तो मैं इसमें 12 ऐड करके दोनों इक्वल नहीं हो जाएगी। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तो देखो फिर क्या करना आपने, अगर आपके पास ये है तो आप क्या करोगे, एक इसको इधर ले आओ, A7 माइनस A5 इक्वल टू 12 हो जाएगा आपके पास, और A3 आपको ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। आप यहां से कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। इसका एपी बनाना है हमने, डिटरमाइन द एपी, हमें एपी बनाना है। देखो A7 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 6D, ठीक है, और माइनस A5 को मैं क्या सकता हूं, A प्लस 4D, लेकिन माइनस 12 है तो माइनस 4D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबको माइनस करता चलेगा, और इक्वल टू 12। इतना समझ आ गया। उसके बाद A से आपका A कैंसिल आउट, और यह क्या बच गया 6D माइनस 4D, यानी 2D इक्वल टू 12। 2D इक्वल टू 12 है तो D इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 12/2, तो D आ गया मेरा 6। D तो मेरा यहीं से निकल गया। अब मैं एक चीज इससे कर सकता हूं, A3 मुझे 16 दिया हुआ है, A3 16 का मतलब है A प्लस 2D इक्वल टू 16, और मैं D की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, A प्लस 2 और D की वैल्यू मेरी 6 है, तो 6 मैंने यहाँ पुट कर दिया इक्वल टू 16, तो A प्लस 12D सॉरी 12 इक्वल टू 16, तो A मेरा कितना आ जाएगा 16 और 12 उधर जाएगा, तो D आ गया आपका सॉरी A आपका 4 आ गया, A भी आ गया आपका, D भी आ गया आपका। हमने क्या करना है, AP बनाना है, डिटरमाइन द AP, हमें AP सेट करना है। सबसे पहले हम क्या लिखोगे, A लिख लेंगे, ये AP कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, A लिख दिया, फिर उसमें D ऐड करेंगे, 4 में हमने 6 ऐड किया 10 आ गया, फिर हम 6 ऐड करेंगे 16 आ गया, फिर हम 6 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास AP ऐसे से बनता जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब की बार ना लास्ट टर्म से हमें AP दिया है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है, 3
8 13 डॉट डॉट, हमें इस टाइप की एपी दिया है 253। हमसे पूछा क्या है, देखिए फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इस लास्ट टर्म से 20 टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, यानी रिवर्स करना है पहले। जो बच्चे ऐसे करेंगे कि हाँ इसको ए मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे और इसको ए एन मान लेंगे, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 20 बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी पहली टर्म कौन सी हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी मेरी पहली टर्म। दूसरी टर्म मेरी इससे अगली हो जाएगी 2 4 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारी एपी बन जाएगी, जैसे 13 फिर 8 फिर 3। हमें रिवर्स करना पड़ेगा इस एपी को, क्योंकि हमें पूछा गया है। तो ए मेरा कितना है 253 है, डी मेरा कितना है, इसमें से आपने इसको माइनस करना है। तो 248 में से ये माइनस करोगे तो माइनस के ज्यादा है, तो आपका -5 आ गया। ठीक है, अभी आपको कैलकुलेट करना है इसका, और हमें 20 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम कह सकते हैं कि A20 हमें निकालना है। तो देखो A20 कितना हो जाएगा, A प्लस n-1 यानी 20 - 1 इंटू डी, ये आपका A20 निकल के आएगा। A कितना आपका 253 प्लस यहाँ कितना आ गया 19, डी आपका कितना है -5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है 19 पंजे 95, तो 253 माइनस का 95, ये हो जाएगा। 13 से 5 गया तो 8 आ गया, और इधर आ गया 14, 14 में से 9 गया 5, और इधर आपका 1, 158 आपका हो जाएगा भाई। जो इसकी 20 टर्म है ना, A20 मेरा कितना आएगा, ये आएगा। क्वेश्चन आसान था, लेकिन थोड़ा सा बस रिवर्स करना था, आपको घुमा के पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा हेर बदल किया जाता है, उसको आपने देखना है। ध्यान से स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है बस। जिसने स्टेटमेंट पढ़ने का एक अपना वो जरिया बना लिया ना, कि मुझे कैसे इसको पहले रीड करना है, रीड करके एक बार समझिए, थोड़ा सा ब्रेक लिए, फिर आप मार नहीं पाओगे। देखो नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th term of the AP is 24, sum of the 6th and 10th term of the AP is 44, find the first 3 term of the AP। आपने AP बना ली है, दो कंडीशन दी है, दोनों कंडीशनों से आप पहले इक्वेशन बनाओगे, उनको कैंसिल आउट करोगे, फिर आप निकालोगे। 4th का और 8th का सम दिया है, यानी A4 का प्लस A8 का सम दिया है 24, और दूसरी साइड हमें क्या दिया है, दूसरी साइड मुझे दिया है सम ऑफ द A6th टर्म और 10th टर्म, A10 टर्म। यहां पे मुझे सम दिया है 44। हमें AP बनाना है भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले से ही उसको हम कंबाइन करेंगे। देखिए A4 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 3D, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 7D, 4D का 3D बना दिया, और 8 का मैं 7D, क्योंकि n-1 करते हैं, और हमें सम दे रखा है दोनों का इतना। ठीक है, अब इनको ऐड करो, A प्लस A 2A हो गया भाई, और A 3D और 7D 10D हो गया मेरे पास, इक्वल टू दे रखा है मुझे 24। अब देखो सारा 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब मैं इधर देखता हूँ, राइट साइड में मुझे ये दूसरी कंडीशन, मेरी सेकंड कंडीशन ये है कि A प्लस A6 है, तो मैं इसको A प्लस 5D लिख लूंगा, जैसे मैंने बता रखा है। 10 को मैं क्या लिख लूंगा, A प्लस 9D लिख लूंगा, और दोनों 44 है मेरा। ठीक है, अब देखो A और A कितना हो जाएगा 2A, और ये देखो कितना हो जाएगा 5 और 9 14D हो जाएगा, और इक्वल टू 44 है। इसको भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सबके सब क्या 2 से डिविजिबल है। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22 आपका आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सबट्रैक्ट करोगे, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। ये जरूरी नहीं है ना आपने रटना है कि A में से मैं 2 को माइनस करूं या 2 में से मैं 1 को माइनस करूं। आप किसी को भी एक दूसरे में से माइनस, जो आपको इजी लगे। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये 5D है, ये कम नंबर है, ये ज्यादा नंबर है, तो मैं 2 में से 1 को माइनस कर सकता हूं, आपका आंसर सेम रहेगा। ये आपका 2 है, मैं इसके 1 इसके नीचे लिख रहा हूं, 5D इक्वल टू 12। ठीक है,
तो आपने माइनस करोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2d आ गया, इक्वल टू इधर कितना 10 आ गया भाई। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, क्योंकि 10 को आपने 2 से डिवाइड करना है। d आ गया आपका 5। अब आपने क्या करना है, d को पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में। मान लिया आप 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, d इक्वल टू 5 आपने क्या किया, पुट इन 1 कर दिया भाई, इसमें 1 में पुट कर दिया, ये 1 है जो आपके पास। देखो a प्लस 5, d की वैल्यू 5 पुट कर दी, इक्वल टू 12। तो आपने क्या किया, d आपका 5 आ रखा है, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 25, ठीक है। तो आपने इसमें से माइनस करना है, तो a आपका कितना आ गया, इसमें से 12 माइनस करोगे तो 13 आ गया, लेकिन माइनस का आ गया, a आपका माइनस का 13 आ गया, और ये आ गया आपके पास। हमें निकालना क्या था, हमने AP बनाना है, 3 टर्म लिखनी है AP की। देखो सबसे पहले आप इसको लिखोगे, AP बनाना है मुझे। सबसे पहले मैं a लिखूंगा -13, फिर मैं d करूंगा इसमें ऐड, हमने 5 ऐड करोगे तो माइनस का 8, फिर इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 3, फिर इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ऐसे हमारी 3 टर्म निकाल ली थी हमने, 3 निकाल ली। ये हमारा क्या है, a लिखते हैं हम, a प्लस d करते हैं हम, a प्लस 2d करते हैं हम, ऐसे हमारी AP बनती जाती है। हमें d नेक्स्ट आई बार ऐड करते जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, Subha Rao started work from the 1995 at the annual salary of the 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income is 7,000? देखिए कोई लड़की है, जॉब स्टार्ट करी है 1995 में, उसकी सैलरी ना 5,000 थी भाई स्टार्टिंग में। उन्हें सेविंग शुरू करी, एनुअली सेविंग, पहले 5,000 डाले, फिर उसने हर साल ना इंक्रीमेंट लगता है उसका 200 रुपए, यानी डी हमारा 200 है तो 5200 सैलरी हो जाती है उसकी, फिर 200 रुपए इंक्रीमेंट लगता है, 5400 हो जाती है सैलरी उसकी। तो आपने बताना है कि कब उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी भाई। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस घुमाया है थोड़ा सा। 5,000 से स्टार्टिंग करिए, 200 रुपए इंक्रीमेंट लगता जाता है, और आपको बताना है कि कब उसकी 7,000 सैलरी हो जाएगी। ठीक है, इजी, एकदम इजी है। ए आपका कितना हो जाएगा 5,000 यहाँ पे, डी आपके पास इंक्रीमेंट लग रहा है क्योंकि 200 बढ़ रहा है तो 200 ही हो जाएगा भाई। ठीक है, और ए एन आपके पास दिया हुआ है 7,000। लगा दो फॉर्मूला, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, ए प्लस एन माइनस 1, ये जो ऊपर लिखा हुआ है बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ए एन के इक्वल है। ठीक है, तो ए कितना है 5,000 प्लस एन मुझे निकालना है कितने ईयर बाद ऐसा होगा, तो 200 इक्वल टू 7,000। ठीक है, उसके बाद देखिए इस 5,000 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 7,000 में से मैं माइनस करूंगा 5,000, तो इधर कितना आ गया 2,000 इक्वल टू n माइनस 1। तो आपके पास ये 200 यहां अभी लिख लो, चलो अब 200 को मैं इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू आऊगा 2,000 डिवाइड बाय 200 जो हो जाएगा, 200 से इसको कटोगे तो 10 पे कट गया भाई। ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू 10 है आपका, मैं यहां लिख लेता हूं n माइनस 1 इक्वल टू 10 है, तो n आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 हो जाएगा, 10 ये 1 उधर जाएगा तो 1, तो n की वैल्यू आपकी 11 आ गई। तो 11 ईयर बाद उसके पास इतना पैसा हो जाएगा इकट्ठा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट है बिल्कुल, और ये भी इसके जैसा सेम क्वेश्चन है भाई, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे पास है रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। अब की बार ना वीकली स्टार्ट किया है, कोई लेडीज है 5 रुपए पहले वीक में वो जमा करती है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय द 1.75 रुपीज, इतने रुपए बढ़ाती जाती है हर वीक में, यानी इसकी मतलब सेकंड वीक हो जाएगा 5 में आप ऐड करो, 5 प्लस 1.75, तो इनको ऐड करोगे तो 6.75 हो गया, यानी सेकंड वीक में उसके पास इतना रुपए जमा किया उसने,
फिर ऐसे ऐसे वो बढ़ाती जाती है। ठीक है, जैसे पहले इंक्रीमेंट था ना, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो पूछा है कि कब उसकी सेविंग ना 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी भाई। हमसे वही जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, एन निकालना है, एन ही निकालना है। ये ए एन दिया है, ये आपके पास ए दिया है, और ये जो डी है आपका डिफरेंस है। ठीक है, ए कितना है मेरा 5, जो फर्स्ट वीक उसने जमा किया। उसके बाद डी आपका कितना है, जो उसने इंक्रीमेंट है, जो बता के वो कर 1.75 है। और ए एन आपको दे रखा है ये लास्ट वाला 20.75। आपने वही फॉर्मूला सेम लगाना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। इस ए एन को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ए आपका कितना है 5 है, प्लस एन मुझे निकालना है कितने वीक बाद ऐसा होगा। डी आपके पास है 1.75 और ए एन मेरा लास्ट में कब उसके पास 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इधर मेरे पास 5 है, ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा नहीं, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा। तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू हो जाएगा 20.75, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा भाई। ठीक है, 5 माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है, इक्वल टू, इसको माइनस करो कितना बचेगा 15.75। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखो n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। ठीक है, डेसिमल 2 के बाद है ऊपर भी और नीचे भी 2 के बाद डेसिमल है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो इसको। ठीक है, या फिर 100 ऊपर 100 नीचे करके ऐसा भी कर सकते हो। अब इसको आपने काटना है। ठीक है, इसको आप कैसे काटोगे, इस पे 5 पे काटो या सीधा 25 पे काटो। ये कटेगा 25 का 150, बच गया 7, 25 या 75, इस पे कट गया। नीचे वाला कटेगा 25 था 200, 25 7 175, 7 पे। फिर इसको काटोगे तो अगेन तो 7 9 63, 9 पे कट गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 है, तो n क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 उधर जाएगा, 9 प्लस 1, तो n आ गया हमारा 10। तो 10 वीक के बाद उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, उसके बाद सेविंग इतनी हो जाएगी। देखिए ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे बेसिक कंसेप्ट को समझाना था, आपको फॉर्मूले को समझाना था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपका कोई भी क्लास के लिए एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, मेरी वीडियो पे लगातार बने रहिए, और इसका जो 5.1 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपके लिए बिल्कुल बेसिक है। थैंक यू वेरी मच, आप वीडियो बने रहिए।